नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है यूपीएससी आईएएस प्री 2026 के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहला सवाल पूछा है नॉर्डिक बाल्टिक 8 यानी NB8 निम्नलिखित देशों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा NB8 समूह का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि नॉर्डिक जो देश है वो 5 देशों का समूह है, जिसमें आपका स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आपका कौन सा है आइसलैंड आपके यहाँ पर है। दूसरा है यहाँ पर बाल्टिक, ये 3 देशों का समूह है, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देशों का समूह है। तो NB8 का समूह यहाँ पर जो देश है उसमें स्वीडन है, फिनलैंड है और एस्टोनिया है, ये आपके यहाँ NB8 का समूह का हिस्सा है। तो आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पर केवल 3, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 2 की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक तरफ दे रखा है जो अधिकारी है, गुप्त जो प्रशासन है उसके अधिकारी, और दूसरी तरफ दे रखा है कि उनका पद किसके लिए था। पहला दिख रखा है, यहाँ पर आपको पूछा है ध्रुवाधिकारिणिकता, ये कोषाध्यक्ष। तो देखो ये क्या है, ये ध्रुवाधिकारिण है, ये कौन सा है राजस्व अधिकारी है। क्या है इसमें ध्यान रखना, राजस्व अधिकारी आएगा। तो एक आपका सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है ये आपको पूछा है। तो ध्रुवाधिकारिणी का क्या है, ये आपका राजस्व अधिकारी है। दूसरा है भंडागाराधिकारिता, ये क्या आएगा भंडाग्राहिता, आपका आएगा कोषाध्यक्ष। तो ये आएगा आपका इसमें शामिल, कोषाध्यक्ष आएगा। भंडागाराधिकृता कौन सा है, कोषाध्यक्ष। तीसरा दे रखा है तलवाटक, कौन सा है तलवाटक, ये आपका क्या आएगा ग्राम लेखाकार। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपको दे रखा है उत्तेखातीयता, जो कि एक कर क्या है, कर संग्रहकर्ता। कौन सा है संग्रहकर्ता, कैसा कर, जो टैक्स कलेक्टर होता है वो होता है कौन सा उत्खेतीयता। या आपको थोड़े वर्ड है ना वो अजीब से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए 2026 के लिए। क्वेश्चन में आपको पूछा है नई संसद भवन में स्थापित सेगोल शब्द किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है, चोल, पांड्या, मौर्य या फिर गुप्त वंश से। तो कौन से है, चोल साम्राज्य से। देखो शब्द है यहाँ पर आपका सेगोल, ये शब्द है तमिल शब्द से बना है, सेमई से। कौन से सेमई से ये शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। क्या होता है, नीति परायणता या फिर धर्म इसका अर्थ होता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन से तमिल शब्द से ये बना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये चोल साम्राज्य है, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर यानी रेड सी की सीमा को नहीं छूता, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, इरिट्रिया। तो देखो इथोपिया दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है। ये कैसी कंट्री है, ये आपको ध्यान में लैंडलॉक कंट्री है। कैसी है, जो रेड सी है उससे 6 देशों की सीमा लगती है, वो आपको ध्यान में रखना। पहला आएगा सऊदी अरब, कौन सा है सऊदी अरब। दूसरा आपका हो जाएगा यमन, कौन सा है यमन। तीसरा मिस्र, जिसका इजिप्ट नाम है। चौथा है सूडान। पांचवा इरिट्रिया, कौन सा आएगा इरिट्रिया। और आपका छठवा है जिबूती। ये 6 देश हैं वो रेड सी के साथ क्या है, सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विजयनगर परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला, आपको क्वेश्चन 5 में पूछा है रायों को अश्वपति कहा जाता था, सुल्तान नरपति थे। रायों को गजपति कहा जाता था, सुल्तान राजगुरु थे। रायों को नरपति कहा जाता था, सुल्तान अश्वपति थे। रायस और सुल्तान दोनों को राजाधिराज कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नरपति, एक वर्ड है नरपति, जिसका अर्थ होता है मनुष्यों का स्वामी। क्या होता है, मनुष्यों का स्वामी। ठीक है, मनुष्यों का जो स्वामी है वो नरपति आएगा।
तो आपको यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ रायों को नरपति कहा जाता था, सुल्तान है वो क्या थे, अश्वपति। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया है, कौन सा, अश्वपति। तो ठीक है, अश्वपति है वो क्या हो जाएगा, अश्वपति है दक्खन के सुल्तान को कहा जाता था, और गजपति है उड़ीसा के शासकों को क्या कहा जाता था, गजपति कहा जाता था। गजपति कहाँ के शासक थे, तो ये थे उड़ीसा के शासक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है, एक तरफ दे रखा है साइक्लोन नेम और दूसरा आपकी तरफ दे रखा है रीजन यानी इनका क्षेत्र। देखो बिपरजॉय है वो कहाँ से संबंधित है, तो अरब सी से है। मोचा ये बंगाल की खाड़ी से, और तेज है वो कहाँ से, हिंद महासागर। अरब सागर जो हिंद महासागर ये इसी का भाग है। तो आपका 1, 2 और 3 यानी आपके क्या हो गए, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और साथ में पूछा है वेस्ट्रो अकाउंट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। सबसे पहले वेस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, तो एक घरेलू बैंक जैसे कौन सा, एसबीआई हो गया, किसी विदेशी बैंक के लिए घरेलू मुद्रा में रखता है उसे वो वेस्ट्रो अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है कि यह घरेलू मुद्रा में विदेशी बैंक के लिए घरेलू बैंक द्वारा रखा गया खाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। दूसरा, भारत रुपए में रूस से तेल आयात का भुगतान करने के लिए वेस्ट्रो खातों का क्या करता है, उपयोग करता है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखा है सी, बोथ 1 और 2 बिल्कुल क्या है, सही है। तो आंसर जो साथ में आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है 6वीं अनुसूची नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर लागू होगी। तो देखो 6वीं अनुसूची है वो 4 राज्यों से है। अब इसकी बात करें 6वीं अनुसूची, तो देखो आर्टिकल आपका 244 2, ठीक है, और 275 1, ये आर्टिकल से संबंधित है। 4 वो राज्य हैं उसमें आपका पता है, एक आ जाएगा असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा आपको हो जाएगा मिजोरम। देखो इसकी 100 ट्रिक भी हो गई, AMTM ये हो जाएगा कौन सा, AMTM। तो वो 4 राज्य कौन से हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर इसमें पूछा है यह स्वायत्त जिलों परिषद की निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है, कौन सी, 6वीं अनुसूची। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो देखो नागालैंड 371 ए और आपका अरुणाचल प्रदेश 371 एच के तहत विशेष राज्यों का इनको क्या है, प्रावधान। फिर इसी में आपको नीचे पूछा है कि स्वायत्त जिला परिषद कौन सा हो गया, ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका गठन का क्या है, ये प्रावधान करता है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो ही सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि 6वीं अनुसूची आपके AMTM राज्यों पर लागू होती है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।